प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। मेरे दर्शकों, दो ग्रह हमारे ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से, वैदिक शास्त्र की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इन दो ग्रहों का आकलन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो दो ग्रह हैं शनि और बृहस्पति। ये बहुत ही हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो इस पूरे वर्ष में इनका गोचर हमारे राशि चक्र को प्रभावित करने वाला है। तो मैं आज शनि राशि के गोचर का विशेष चर्चा करने वाला हूँ। किन राशियों पर साढ़े साथी शुरू हो रही है और उनका क्या प्रभाव होने वाला है, किन राशियों पर शनि की ढैया शुरू हो रही है उनका और क्या प्रभाव होने वाला है, किन राशियों पर शनि के साढ़े साथी समाप्त हो रही है। तो मैं पूरे वर्ष को दो भागों में देखता हूँ, क्योंकि वैदिक दृष्टि से, ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से शनि का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि शनि क्या है, बहुत ही मंद गति से गोचर करते हैं। एक राशि में 18 महीना रहते हैं। ऐसे में आपको 30 वर्ष के पश्चात शनि का साढ़े साथी शुरू होता है। तो 2025 में शनि कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में मेष राशि के ऊपर शनि के साढ़े साथी शुरू हो रही है। तो आज इस चर्चा में वैदिक दृष्टि से मेष राशि वालों के ऊपर क्या क्या प्रभाव होने वाले हैं उसका हम चर्चा करेंगे। उनको क्या उपाय करना चाहिए जिससे आगे आने वाला समय अप्रैल से लेकर दिसंबर कैसा होगा इनका, उसका हम बात करेंगे। क्योंकि मार्च तक का समय इनके लिए, मेष राशि के लिए अनुकूल था और मार्च तक का शनि का गोचर कुंभ राशि में था। शनि के साढ़े साथी शुरू नहीं हुई थी। तो 29 मार्च को जब शनि कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे, ऐसे में सिंह और धनु राशि के ऊपर भी ढैया शुरू हो रही है। और कुंभ और मीन राशि पर शनि का साढ़े साथी कंटिन्यू रहेगा, चरण बदल जाएगा, उसकी भी चर्चा करेंगे। और सिंह क्या कर रहे हैं, अपना डायरेक्ट प्रभाव एक राशि है जिसके ऊपर बना रहे हैं, वो राशि है कन्या राशि। जो मीन राशि से ही शनि देव उस पर विशेष प्रभाव डाल रहे हैं। तो हम कन्या राशि का भी समय देखेंगे, अप्रैल से दिसंबर कैसा रहने वाला है और ये क्या उपाय करे कि आगे आने वाला समय इनको सफलता दिलाए और इनको परेशानियों से मुक्त रखे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शनि के गोचर होने से मेष, सिंह, धनु, कुंभ, मीन और कन्या राशि, ये जो 6 राशियां हैं, मेष, सिंह, धनु, कुंभ, मीन और कन्या राशि, जिसपे शनि का विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं सिंह और धनु राशि। चूंकि सिंह और धनु राशि के ऊपर शनि के ढैया शुरू हो रही है 29 मार्च के बाद। तो यूँ कहे कि अप्रैल से लेकर दिसंबर का समय इनके लिए कैसा रहने वाला है। तो चूंकि शनि के ढैया शुरू हो रही है सिंह राशि के ऊपर और धनु राशि के ऊपर, ऐसे में इनको अपने स्वास्थ्य के ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, खासकर हड्डियों का, आँखों का और नसों का। इनको अपने आँखों के ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। स्थान परिवर्तन हो सकता है, स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है, बहुत काफी दूर तक चले जा सकते हैं, विदेश यात्रा हो सकता है। तो आपको इसका ख्याल रखने की जरूरत है। जो भी कार्य कर रहे हैं और आपको अपने कार्य में मेहनत बढ़ाने की जरूरत है, शनि की ढैया आपके लिए अनुकूल तभी होगा जब आप अपने कार्य के प्रति समर्पित हो और अपने मेहनत को बढ़ा दें। तो सिंह और धनु राशि के लिए मैं बता दूं, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपने मेहनत को बढ़ाना है, आँखों का ख्याल रखना है, हड्डियों का कोई चोट चपेट लगने से बचना है, नहीं तो आपको
विशेष घाव मिल सकता है, हड्डियों का फ्रैक्चर हो सकता है। तो आपको कभी भी यात्रा करते हैं उसमें विशेष सावधानी बरतें। पारिवारिक जीवन, खासकर वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें। मतभेद उत्पन्न सकता है, अपने धर्म पत्नी के साथ में आपको मतभेद हो सकता है, तो इस मतभेद को आपको बढ़ाना नहीं है, इसको समाप्त करने के लिए आपको विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। आपका पारिवारिक संबंध में विच्छेद होने का योग हो रहा है। ये शनि का ढैया आपको चारों तरफ से परेशान करने का काम करेगा, तो इसमें आपको बहुत ही संभल कर एक एक कदम रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य को ध्यान रखना है, करियर का ख्याल रखना है। यात्रा करते हैं तो चोट चपेट नहीं हो। पारिवारिक जीवन विच्छेद लिखा हुआ है, क्योंकि आप ऐसे ही आपका योग लिखा हुआ काफ़ी दूर चले जाएंगे परिवार से। वैवाहिक संबंध का इसमें आपको जिम्मेदारी के साथ आपको ख्याल रखने की जरूरत है। कोई भी निर्णय लेते हैं, निर्णय में सावधानी बरते, तो नहीं तो आपका लिया हुआ निर्णय आपको सफलता से विमुख कर सकता है। तो आप कोई भी करियर में और व्यवसाय में निर्णय लेते हैं, सोच संभल कर लीजिए। और धनु राशि के लिए एक विशेष लाभ है, वो ये लाभ है कि आपको यदि मेहनत करते हैं तो आपको विशेष सफलता मिल सकती है। कोई विशेष जो योजना बनाया है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है, मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे जो चक्र बनाया हुआ है, इस चक्र में शनि का जो आपके ऊपर ढैया है, तो योजनाओं में जो आपको असफलता मिल रही थी, क्योंकि ये ढैया शुरू है शनि का ढैया, तो इस असफलता को सफलता में बदलने के लिए एकमात्र उपाय है, वो है आपका मेहनत, वह है आपका लगन। योजनाबद्ध तरीका से आपको अपने काम में समर्पित होना होगा। आपको निर्णय ले और इस निर्णय से विमुख नहीं हो। कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना नहीं पड़े, इस पर विशेष ध्यान रखें, नहीं तो आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर आपको परेशान कर सकता है। तो हमने देखा शनि और धनु राशि को अपने स्वास्थ्य पर ख्याल रखना सर्वप्रथम, करियर में विशेष ध्यान देना है, क्योंकि मेहनत नहीं करेंगे करियर में, व्यापार में सफलता नहीं मिलेगी, विशेष यात्रा हो सकता है, विदेश चले जा सकते हैं, दूर चले जाएंगे, पारिवारिक संबंध अच्छा नहीं रहेगा, वैवाहिक जीवन में मतभेद होने की संभावना है। तो इस सबको संभालने के लिए आपको प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने की जरूरत है। हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार को जाकर महावीर मंदिर में आप पीले लड्डू का, पीले मोतीचूर का लड्डू जो होता है उसको चढ़ावा चढ़ाएं और लोगों में वितरण करें। निर्धन व्यक्तियों को धन का दान दें। आप कुष्ठ रोगी हैं, वहाँ पर जाकर वस्त्र का दान करें। निर्धन लोगों के बीच आप धन का दान करें, ये आपको विशेष सफलता दिलाएगा। अभी दूसरी तरफ जो मकर राशि है, मकर राशि से शनि का 7.5 समाप्त हो रहा है। तो यहाँ पर मकर राशि पे जो बहुत दिनों से असफलता झेल रहे थे, बहुत दिनों से परेशानी झेल रहे थे, मानसिक तनाव में थे, क्योंकि इनका करियर में कोई ग्रोथ नहीं हो रहा था, कोई व्यापार में विकास नहीं हो रहा था, तो अभी इनको विशेष पद प्राप्त होने वाला है, क्योंकि शनि का 7.5 समाप्त हो गया है 29 मार्च से, और ये आगे आने वाला 9 महीना इनको सम्मान विशेष पद देने वाला है, करियर में व्यापार का विकास होने वाला है। तो ऐसा होने से इनका मानसिक तनाव खत्म हो जाएगा। मानसिक तनाव खत्म होने से इनका स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा। तो जहाँ पर मेष, सिंह और धनु राशि को विशेष ध्यान देने की जरूरत है, वहीं पर मकर राशि को अपनी सफलता के लिए जो कंटिन्यू मेहनत कर रहे थे, तो अभी इनकी सफलता जो है प्राप्त होने वाली है। इसलिए अति उत्साह से बचने की जरूरत है। इनको अति उत्साह से बचना है, जल्दबाजी से बचना है, क्योंकि खुशी के चक्कर में, सफलता मिलने में ये अपने ट्रैक से भटक नहीं जाए, इस चीज़ का ध्यान रखें। नहीं तो अगर आप ट्रैक से विमुख होते हैं
तो यह सफलता जो शनि का जो सही आपके साथ में सहयोग हो रहा है, शनि देव आपके ऊपर जो विशेष कृपा कर रहे हैं, वो कृपा आपके लिए अशुभ नहीं हो, वो आपको विशेष सफलता नहीं दिला पाए, इसके लिए आपको अपने ट्रैक पर बने रहना है, अति उत्साह से बचना है, जल्दबाजी से बचना है और इस सफलता को भुनाना है और कंटिन्यू अपने मेहनत को बनाए रखने की ज़रूरत है। यदि आपको कोई भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, कोई संपत्ति की खरीदारी करना चाहते हैं तो समय बहुत ही अनुकूल है, आप खरीदारी करें, यह आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। साथ ही साथ जो धन और परिवार की जो समस्याएं चल रही थी, पारिवारिक जो मतभेद था वो समाप्त होगा और धन में वृद्धि होगी। तो मकर राशि के लिए आगे का 9 महीना बहुत ही उत्तम है, सर्वोत्तम है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहें और प्रत्येक शनिवार का शनि मंदिर में जाकर शनि भगवान को तिल के और सरसों का तेल अर्पित करें, साथ साथ में शनि मंत्र का जाप करें, ओम सन शनिश्चराय नमः, ओम सन शनिश्चराय नमः। इसका जाप आपको करना है, आपको भगवान हर कष्ट से दूर रखेंगे और भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहेगी। शिव का अभिषेक करें प्रत्येक सोमवार को। अभी हम देखते हैं मेष राशि। मेष राशि का क्या है? मेष राशि का फर्स्ट चरण 7.5 का शुरू हो रहा है। तो आगे का 9 महीना, चूंकि मैं 2025 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 7.5 तो 7 वर्ष, 7.5 वर्ष के लिए होता है और पहला चरण जो होता है 2.5 वर्ष का होता है, दूसरा चरण 2.5 वर्ष का, फिर तीसरा चरण 2.5 वर्ष का होता है। तो ऐसे में आपको 7.5 साल तक प्रथम चरण जो होता है शनि का, द्वितीय चरण और तृतीय चरण, तो प्रथम चरण शुभ फलदायी माना जाता है खासकर, और जो तीसरा चरण जो होता है वो बहुत ही परेशान करता है। तो ऐसे में जो प्रथम चरण में मेष राशि के ऊपर क्या क्या प्रभाव शनि का होने वाला है उसकी चर्चा करता हूँ। तो आपके लिए अभी तक जो मार्च तक का समय जो है बहुत ही अनुकूल था, आपको बहुत सफलताएं मिला होगा, आपको पदोन्नति भी प्राप्त हुई होगी, लेकिन आपको अभी स्थानांतरण का योग दिखा रहा है। यह स्थानांतरण आपके लिए अनुकूल होने वाला है, तो इस स्थानांतरण को आप स्वीकार करें, आपके लिए उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि शनि आपके स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव डाल रहे हैं। ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की जरूरत है। शुरुआत महीना में आपका लाभकारी रहेगा, स्वास्थ्य भी सही रहेगा, पेट में छोटे मोटे विकार उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे बीमारियां आपको आगे जाकर ज़्यादा परेशान कर सकती है, इसलिए आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कैरियर में सावधानी बरतें, लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करें। कैरियर में आप अपने काम के प्रति समर्पित रहें, कोई भी काम सही समय पर करने की चेष्टा करें, नहीं तो वो डिले हो जाएगा। तो आप यदि काम को सही समय पर नहीं करते हैं तो आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। कोई भी लापरवाही नहीं होना चाहिए अपने करियर में, घूसखोरी, कोई भी आप उल्टे सुल्टे जो नियमानुसार काम नहीं है उसको कर रहे हैं, वो आपके लिए अहित उत्पन्न कर सकता है। तो ऐसे काम बिल्कुल नहीं करें जो आपके रेगुलेशंस, रूल्स और आपके प्रोविजंस में नहीं आते हैं, उसका विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। बड़े निर्णय यदि कोई ले रहे हैं, निर्णय लेने से बचे। ये बड़ा निर्णय लेना है तो मार्च तक ले ले, नहीं तो यह आगे का जो समय है वो बड़े निर्णय लेने के लिए नहीं है। लेकिन यदि जरूरी पड़ता है तो बहुत ही विचार करके, सोच समझ करके, इसका प्लस क्या है माइनस क्या है, इस दोनों चीज़ को देखना है, उसके अनुसार आपको उस निर्णय लेने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आपका जो फैमिली रिलेशन है, पारिवारिक रिलेशन है, संबंध है, ये कुल मिलाकर एवरेज रहने वाला है। तो अपने परिवार के ऊपर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। लव रिलेशंस है, आपका वैवाहिक जीवन है, अपने वैवाहिक जीवन पर विशेष केंद्रित रहे। यदि आप विशेष ध्यान रखते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छे संबंध बने रहेंगे। अभी हम देखते हैं कुंभ और मीन राशि। कुंभ और मीन राशि का जो शनि की 7.5 तो चल रही है,
लेकिन इनका चरण बदल रहा है। कुंभ राशि का जहाँ पर अंतिम चरण शुरू हो रहा है, वहीं पे मीन राशि का आपको द्वितीय चरण शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर हम कुंभ राशि का जो अंतिम चरण चल रहा है और द्वितीय चरण चल रहा है मीन राशि का, इसका हम विश्लेषण करते हैं। आगे का 9 महीना जो कुंभ राशि का होने वाला है, जो अंतिम चरण में होने वाला है, जैसा कि मैंने बताया, पहले ही बताया कि अंतिम चरण विशेष कष्टदायी होता है शनि का। यहाँ पर फल के, आपके कर्मों के अनुरूप प्रतिफल का मिलना शुरू हो जाता है, तो आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। और शनि चूंकि मीन राशि में ही है, तो आपको अपने ऊपर विशेष ख्याल रखना है, अपने स्वास्थ्य के ऊपर ख्याल रखना है, अपने पैरों को आपके ध्यान रखने की जरूरत। पैरों में चोट लगने का चांस आ सकता है, तो अपने हाथ पैरों को संभाल कर रखें, क्योंकि यही आपका पैर जो है आपको खड़ा रखता है, आपके सभी कामों के लिए प्रेरित करता है। तो इसे अपने पैर का विशेष ध्यान रखें, उसको पैर में चोट नहीं लगे। कोई भी यात्रा करते हैं तो सावधानी बरतें। आप यदि क्रोनिक डिजीज से परेशान है, पेट का बीमारी है, आपको लीवर का प्रॉब्लम है, तो उसका विशेष ख्याल रखें। आपको अपने ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि शनि जो है आपको मीन राशि में ही है। साथ ही साथ करियर का विशेष ख्याल रखें, किसी भी पैसों के चक्कर में नहीं पड़े, किसी घूसखोरी अट्रैक्शन में नहीं जाएं, क्योंकि शनि यहाँ पर आपका परीक्षा लेने वाला है। सट्टा, लॉटरी, ये सब चीज़ों से काफ़ी दूर रहे, नहीं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न होंगी, उस समस्याओं से निपटने की जरूरत है। आपको अपने धैर्य पे बनाए रखने की जरूरत है। यदि आप अपने धैर्य को खो देंगे तो आपका गुस्सा जो है आप पर पारिवारिक संबंध को विच्छेद कर सकता है। अभी हम मीन राशि का दूसरा चरण देखेंगे। इस दूसरे चरण पे मीन राशि को अपना व्यवहार और आहार दोनों ठीक रखने की जरूरत है। आहार अच्छा रखें, आहार अच्छा रखेंगे तो बीमारी से बचेंगे, और व्यवहार अच्छा रखेंगे तो इनका संबंध बना रहेगा, क्योंकि इस दोनों के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर और आपके संबंध के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। कैरियर का ग्रोथ तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे, तो आप मेहनत को कंटिन्यू बनाए रखें। धन का नुकसान हो सकता है, ऐसे में आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट को सोच समझ कर करें। कोई संपत्ति, मकान, भूमि की खरीदारी करते हैं तो विशेष जांच पड़ताल करके करें, नहीं तो उसमें नुकसान हो सकता है। लेकिन आपको एक शुभ फल का भी इसमें दिया है, वो है आपको कोई मान सम्मान भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि शनि मेहनत करने वालों को यदि आप बहुत दिनों से कोई मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वो मान सम्मान इस दूसरे चरण में शनि देव आपके लिए देने वाले। तो विशेष ख्याल रखें, अपने कामों को छोड़े नहीं, मजबूती के साथ करते रहें। और साथ ही साथ मैं इन सभी राशियों के लिए एक विशेष उपाय बता रहा हूं, जिसे करने से शनि की कृपा इन पे विशेष बनी रहेगी। और यह उपाय है हर हर महादेव का जाप करना। यदि आप शिव को अपने घर में अंगूठे के बराबर शिवलिंग को रखते हैं, अंगूठा से छोटा रखना है, क्योंकि घर में अपने अंगूठा के दाहिने अंगूठा के साइड से शिवलिंग छोटा ही रखना चाहिए, वो शुभ फलदायी होता है। और प्रत्येक सोमवार को जलाभिषेक करें और दूध का अभिषेक करें, हल्दी से अभिषेक करें, हनी का अभिषेक करें। आप अलग अलग अभिषेक करते हैं, पंचामृत से अभिषेक करें और शिव का विशेष आराधना करते हैं। और यदि आप कोई मंत्र नहीं मालूम है तो कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें प्रत्येक सोमवार को। तो ये शिव जी हैं, आपको सभी कष्टों से दूर रखेंगे, आपको हमेशा स्वस्थ रखेंगे और साथ ही साथ आपको सफलता भी दिलाएंगे। ओम नमः शिवाय।